हाय दोस्तों, I2U2 ग्रुप, जिसमें I2 का मतलब इंडिया एंड इजराइल और U2 का मतलब यूएसए एंड यूएई है। इसका गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता के बाद हुआ था। इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता 13 अगस्त 2020 में हुआ था। यह अब्राहम एकॉर्ड का तीसरा शांति समझौता था। इससे पहले 2 और शांति समझौते किए गए थे, जिसमें पहला 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच हुआ था और दूसरा 11 सितंबर 2020 में इजराइल और बहरीन के बीच हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच शांति स्थापना कराने का एक समूह है, जिसमें अब्राहम का मतलब इब्राहिमिक धर्म में ईश्वर का पैगंबर को अब्राहम कहा जाता है। इब्राहिमिक धर्म उस धर्म को कहते हैं जिस धर्म के लोग एक ईश्वर को मानते हैं, यानी एका ईश्वर, जिसमें ईसाई, यहूदी, इस्लाम आदि धर्म शामिल हैं। अब्राहम एकॉर्ड क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग I2U2 के बारे में समझते हैं। तो I2U2 का फर्स्ट समिट 18 अक्टूबर 2021 में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत, इजराइल, यूएसए एंड यूएई के विदेश मंत्री शामिल थे, जिसमें इन्होंने समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा विकास और परिवहन जैसे मुद्दों पर चर्चा किए थे। उस समय इस ग्रुप को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फॉर्म एंड वेस्ट एशियन क्वाड का नाम दिया गया। I2U2 ग्रुप हाईलाइटेड तब हुआ जब इसका फर्स्ट समिट 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ, जिसमें I2U2 के शीर्ष राजनेता शामिल हुए, जिसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली पीएम यायर लिपिड, यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद शामिल हुए। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य 6 प्रोजेक्ट पर कार्य करना है, जिसमें वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी है। इस फर्स्ट समिट में भारत को 2 क्षेत्रों में फायदा हुआ। पहला, देश भर में यूएई फूड पार्क के लिए $2 बिलियन का निवेश करेगा। फूड पार्क एक बड़ा प्लॉट होता है जिसमें कृषि से रिलेटेड सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे फसलों का उत्पादन, उसका संरक्षण और मार्केट के डिमांड के अनुसार चीज़ों का उत्पादन। और इस फूड पार्क से किसानों को बहुत हद तक फ़ायदा होगा, जैसे कि किसान अपने फसलों को उचित मूल्य पर इस फूड पार्क में बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरा, गुजरात में 300 मेगावाट का एयर एंड सोलर एनर्जी क्षमता से लैस हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इस समिट से भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत हद तक सुधार आएगा और रोजगार का अवसर बढ़ेगा। धन्यवाद।